ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाङ्कलपोज्ज्वलाङ्गं परशुमितवरा प्रीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणेः व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पिण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजनेभ्यो मम सादरं वन्दे। अहम् अस्मि केवलः इदानीं पौरोहित्य एकवर्षीय डिप्लोमा मध्ये प्रयोगात्मक परीक्षा ऑनलाइन माध्यमेन प्रचलति। मम विषयमस्ति तत्र पञ्चभूसंस्कारः। पञ्चभूसंस्कार विषयम् अहम् अद्य आपोद्वापं न कृत्वा शीघ्रमेव विषयस्य चर्चां करोमि। एतदर्थं कारणमस्ति यत् एकं निश्चितं 5 निमेष 10 निमेष एव डाटा भवेत् इति पूर्वमेव निर्धारितम् अस्ति। एतदर्थं शीघ्रमेव विषयस्य वार्तालापं करोमि। नमो नमः। इदानीं किम् अस्ति पञ्चभूसंस्कार विषयस्य ज्ञानात् पूर्वं वयं किम अस्ति पंचभूत संस्कार, अर्थात पंचभूत संस्कार है क्या, इसका प्रयोजन क्या है, इसकी विधि क्या है, इन सब विषयों को संक्षेप से जानेंगे। सबसे पहले प्रयोजन। प्रयोजनम अनुद्रश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में अपनी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति नहीं रखता है। इसीलिए प्रयोजन का होना अत्यावश्यक है। अतः जो हम पंचभूत संस्कार करने जा रहे हैं, इसका प्रयोजन है अग्नि के निमित्त किया जाने वाला संस्कार, और इसका प्रयोजन है यज्ञ से पहले जो संस्कार किया जाता है उसकी पवित्रता। ये इसका प्रयोजन है, अर्थात कुंड की स्वच्छता। उसके बाद इसकी विधि जो पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार आगे दर्शाएंगे, और इसका उद्देश्य जो कुंड में जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। तो इसकी भूमिका इस प्रकार रखता हूँ। पारस्कर गृह्य सूत्र के अनुसार इसकी जो भूमिका है वो इस प्रकार रखी गई हुई है। यज्ञ से पहले अथवा हवन से पहले कुशकंडिका का विधान किया जाता है। कुशकंडिका क्या है? कुशकंडिका हवन से पूर्व किए जाने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रावधान है जो गृह्य सूत्र से प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे, एक बार संपूर्ण वृतांत को बतलाऊंगा, उसके बाद अपने विषय पंचभूत संस्कार के विषय में वार्तालाप करूंगा। पारस्कर गृह्य सूत्र में एक ही श्लोक में सारी कुशकंडिका को समाया गया है। कुशकंडिका में लगने वाला समय 2 से 3 घंटे का है, जो इस समय लुप्त सी होती जा रही है प्रक्रिया, जो इस प्रकार है। परिसमय्य उपलिप्य उल्लिख्य उद्धृत्य अभ्यक्ष अग्निम उपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनम आस्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्य अर्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणिः संस्कृत्यार्थवत् प्रोक्ष्य निरूप आज्यम अधिसत्य पर्यग्निं कुर्यात् सुश्रुवं प्रतप्य समृज्या अभ्युच्च पुनः प्रतप्य निदध्यात् आज्यम उद्वास्य उत्पूय आवेक्ष प्रोक्षणिश्च पूर्ववद उपयमनानुकुशान आदाय समिदोभ्यादाय पर्युक्ष जुहुयात् एष एव विधिः यत्र क्वचित् होमः। अतः पारस्कर सूत्रस्य इति श्लोकः।
अस्य अंतिम भागे कथितम एष एव विधिः यत्र क्वचित होमः, अर्थात यह ही विधि है जहाँ कहीं पर भी होम हो, यज्ञ आदि हो। तो सबसे पहले इसमें वर्णन किया गया परिसमोहन, परिसमय्य, उपलिप्य, उल्लिख्य, उद्धृत्य, अभ्युच्य, ये 5 ही पंचभूत संस्कार कहलाते हैं। इसी के विषय में आज स्पष्ट रूपेण संक्षिप्त से वार्तालाप करेंगे। परिसमय्य, परिसमोहन अर्थात दर्वेः परिसमोहनम। इदानीम, अभी मैं दिन मात्र उदाहरण दिखा रहा हूँ, अंतिम में मैं सारी प्रक्रिया एक साथ करूँगा। इस प्रकार हम 3 कुशाओं को ग्रहण कर लेंगे और 3 बार परिसमोहन करेंगे इस तरीके से, कुंड में परिसमोहन। इसके बाद ईशान कोण में इन कुशाओं को फेंक देंगे। ये होगा हमारा पहला संस्कार परिसमय्य। उसके बाद दूसरा संस्कार होगा उपलिप्य, अर्थात गोमयोदकेन उपलिप्य, अर्थात गाय का गोबर और जल इन दोनों को मिश्रित करके उसका उल्लेपन कुंड में करना, ये कहलाता है उपलिप्य अर्थात उपलेपन। ये हो गए हमारे 2 संस्कार। तीसरा संस्कार है उल्लिख्य, अर्थात श्रुवेण वा काष्ठेन वा स्पेन वा त्रिउल्लेखनम, अर्थात एकस्य अभावे द्वितीयस्य ग्रहणम प्रधान्येन युक्तेषा भवन्ति इति न्यायमपि वर्तते, अर्थात एकस्य अभावे द्वितीयस्य ग्रहणम, अर्थात एक का अभाव होने पे द्वितीय का ग्रहण। यदि मेरे पास श्रुवा नहीं है तो सफ्य का ग्रहण करना, सफ्य नहीं है तो काष्ठ का ग्रहण करना। श्रुवे के मूल से क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के पृष्ठ भाग से पश्चिम से पूर्व की ओर 3 रेखाएं हमें इस तरीके से खींचनी है, ऐसे। त्रिउल्लिख्य ये कहलाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मैं अंतिम में दिखाऊंगा। अभी मैं दिन मात्र विषय वस्तु को प्रस्तावित कर रहा हूँ। तो ये हो गए 3 संस्कार। क्या क्या? परिसमोहन करा, परिसमय्य, उपलिप्य, उल्लिख्य, उद्धृत्य। उद्धृत्य क्या होता है? अनामिका और अंगुष्ठ एतदर्थम इति कृत्वा, मतलब कि ऐसा करके जहां से हमने शुरू से रेखाएं शुरू करी थी उसी तरीके से वहां से कृतावशिष्ट मृत्तिका का को अपने पास इस बाएं हाथ में रखना। इस तरीके से उठाएंगे और इधर रख देंगे, इस तरीके से उठाएंगे यहाँ, इस तरीके से यहाँ, इस प्रकार रख के जो हमने बाएं हाथ में रखा था उसको दाएं हाथ में रख देंगे। उसके बाद उसको ईशान कोण में फेंक देंगे। ये हो गया हमारा कौन सा संस्कार? चौथा संस्कार। तो अभी तक का हमारे हो गए 3 संस्कार। अब आता है हमारा 4 संस्कार। तो 5वां संस्कार है हमारा, वो है अभ्युक्षण। अभ्युक्षण करने की प्रक्रिया है, हाथ में जल लेंगे और जिन रेखाओं से हमने मिट्टी उठाई थी उनमें सिंचन करेंगे जल का, इस तरीके से फिर जल लेंगे इस तरीके से 3 बार, इस तरीके से करके ये होता है हमारा अभ्युक्षण। तो हमने 5 प्रक्रिया विशेष रूप से क्या होता है ये दर्शाया। एक बार और निर्देशित कर देता हूँ। परिसमय्य, उपलिप्य, उल्लिख्य, उद्धृत्य, अभ्युच्य, ये 5 प्रक्रियाएं हमने यहाँ पे दिखाई। अब अंतिम भाग में मैं इसके एक साथ किस तरीके से करना है वो एक साथ करूंगा। योगः पंचभूत संस्कारस्य प्रयोगः। सर्वप्रथमं परिसमय्य, परिसमोहनम्, उत्तिष्ठ, त्रिवारं परिसमोहनम्, दर्वेः परिसमोहनम्, ईशान कोणं प्रक्षेपणम्, ईशान कोण में फेंक देना। उपविश्य उपलेपनम्, उपलिप्य गोमयोदकेन, गोमयः उदकम्, गोमयोदकेन एवं प्रकारेण उपलेपनम्।
त्रिवारं लेपनं कुण्डस्य गोमयोदकेन इति लेपनम्। इति हस्तप्रक्षालनम्। हस्तप्रक्षालनम् इति पञ्चभूतसंस्कारस्य द्वौ क्रिया समाप्ता। परिशमय्य उपलिप्य उल्लिख्य उल्लेखनं भवति श्रुवेण वा स्फेन वा काष्ठेन वा पूर्वनिर्धारितम् इत्थं प्रकारेण पश्चिमतः पूर्वपर्यन्तम् 1 2 3 इति कृत्वा इति तृतीय संस्कारम् अभवत्। अर्थात् परिशमय्य उपलिप्य उल्लिख्य उद्धृत्य अर्थात् अनामिका अंगुष्ठेन पश्चिमतः पूर्वपर्यन्तं कृतावशिष्टमिट्टिकां स्वीकरणम् इत्थं प्रकारेण सभ्य हस्ते कृत्वा अर्थात दाहिने हाथ में करके इसको भी ईशान कोण में फेंक देना है। पुनः हस्त प्रक्षालनम कृत्य उद्धृत्य इदानीम् अन्तिममेवं पंचम संस्कारः अभ्युक्षणार्थे इत्थं प्रकारेण जलं गृहीत्वा इत्थं करणीयम्। जलस्य सिञ्चनम् इत्थम् इति पञ्चभूतसंस्कारः समापन्नम्। सर्वप्रथमं परिसंवहनम्, उपलेपनम्, उल्लेखनम्, उद्धरणम्, ततः परम् अभ्युक्षणम् इति कृत्वा पञ्चभूतसंस्कारः भवति।